मैं हूं नवीद सती और इस वक्त सबसे अहम जो मामला चल रहे हैं उसमें जनाब साइफर केस के मामला है और इतना इबहम और एम्बिग्विटी उसमें क्रिएट की जा रही है कि बड़े बड़े लीगल एक्सपर्ट भी जो है वो एक कुछ और कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है, कुछ समझ से बालातर हैं चीज़ें। लेकिन ये बात हो रही है कि एक तरफ जो है वो साइफर केस का मुस्तकबिल क्या होगा, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। साथ ये करेंगे कि जनाब आए रोज़ हम देख रहे हैं कि तरीके इंसाफ की जो वकला हैं वो क्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं, और यानी अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो वकला हैं वो भी क्लेम करें कि टिकट्स जो हैं वो उसका फैसला होने जा रहा है और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। हालिया में बताऊं, सलमान, बड़े नाम बता देते हैं, एक बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन सलमान अकरम राजा जो है उनको तरीके इंसाफ की ख्वाहिश है कि साद रफ़ीक के खिलाफ मैदान में उतारा जाए। बैरिस्टर गौहर खान मालाकंड NH10 से जो है मैदान में उतरने का ख्वाहिश रखते हैं और वो जाएंगे भी। शेर अफजल मरवत वो इस्लामाबाद से भी लड़ना चाह रहे हैं और वो KP से भी 2 हल्कों से लड़ना चाह रहे हैं। शोएब शाहीन पहले ही NA46 इस्लामाबाद जो पहले जो है असद उमर के पास था उस पर ऐलान कर चुके हैं। एक लंबी लिस्ट है, फिलहाल इस पर इतना रखते हैं। आ जाते हैं साइफर, जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर इबहम ये पैदा हो गया कि पहले तो ये कहा गया है कि जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने तकरीबन 1.5-2 माह ज़ाया किए, जिस तरीके से अपने पास रखा, सिंगल बेंच रखा और चीफ जस्टिस भी वो थे। जो ही ये डबल उसमें डिवीजन में गया वहाँ पर उठा के बाहर मार दिया गया। और बात ये हो रही थी कि अगर काबीना ने 2 दिन पहले इसकी इजाज़त दी जेल ट्रायल की, तो उससे पहले जो कुछ होता रहा है वो सारा का सारा कलअदम हो गया। अब दोबारा से असर नो जायज़ा, असर नो केस दोबारा शुरू होगा, और फिर अगर हुकूमत ये चाहेगी, जिस तरीके से निगरान हुकूमत है आपको पता ही है, वो तो आर्मी कोर्ट्स भी चाहती हैं चारों सूबाई। लेकिन बात ये हो रही है कि ये चारों सूबाई हुकूमतें गैर आइनी है, 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन नहीं करवा सकी वो गैर आइनी है। ये तो फ्यूचर में बाद में पता चलेगा कि क्या होगा। वो गैर आइनी चारों हुकूमतें अगर मिलिट्री कोर्ट्स भी चाह रही हैं, वो आगे बार बार कह रहे हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू कहा जा रहा है। अब ज़ाहिर है साइफर के मामले में भी यही होगा कि हुकूमत हर हरबा इस्तेमाल करेगी कि वो जजेस को जो है वो कोशिश करेगी कि जनाब जेल में करा जाए। लेकिन उसमें बात हो रही है कि अगर दोबारा से जीरो शुरू होगा, दोबारा जो है वो तहरीक इंसाफ कोर्ट में चैलेंज करती रहेगी। हाई कोर्ट भी वहाँ ही है, सुप्रीम कोर्ट भी वहाँ ही है। तो ये रस्साकशी जो चल रही है बेसिकली, ये पाकिस्तान को किस लेवल पे लेके जा रही है। इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं, नहीं हो रहे। अब बात ये हो रही है कि ये सारी चीज़ें नवाज शरीफ को भी आसानी से क्लीन चिट मिल रही है कि नहीं मिल रही। बड़ा अहम केस कहा जा रहा है 27 को होने जा रहा है, लेकिन जो बिहेवियर नज़र आ रहा है आपको जजेस का, स्पेशली जो चीफ जस्टिस हैं, जिस तरीके से उन्होंने उस दिन कहा, और नैब ने कहा कि हमें तो 20-25 मिनट भी मिल जाए कोई मसला नहीं, हम तो मियाँ साहब को क्लियर करना चाह रहे हैं, और बाकी वकला ने 4-5 घंटे मांगे थे। और उसमें अब मसला ये है कि आपके जो अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड अगट्ठी करके जनाब उनको क्लीन चिट देने की, हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उनको क्लीन चिट मिल रही है, और मियाँ साहब को चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए हर तरह की हरबे इस्तेमाल करने के बाद डील के बाद वो वापस आए। अब अगर उनको ये इजाज़त नहीं दी जाएगी तो ज़रा मियाँ साहब किसी भी वक्त नाराज़ होकर वापस लंदन जा सकते हैं, क्योंकि उनको ये हार्ट का इशू है। और कल परसों मैंने 2-3 जगह देखी हैं कि मियाँ साहब मरी जाते थे, एक लंबी लिस्ट होती थी। अफसोस की बात है कल 2 जूनियर सरकारी अफसरान फूल फेंक रहे थे कि वहाँ पर कोई निकला नहीं है, और ये कहा जा रहा है, ज़राए बता रहे हैं कि शायद हकान अब्बासी ने अपने लोगों को कह दिया है कि मेरा नवाज शरीफ के साथ चलना मुश्किल है। उसके बाद सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ जो है वो मरी में ये देख रहे हैं कि क्या वो इलेक्शन लड़ेंगे। उनको अभी ये भी बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब अगर आप मरी में इलेक्शन लड़ेंगे तो ये जो लोग हैं यहाँ के, ये आपको वोट नहीं देंगे। ये शायद हकान अब्बासी नहीं भी लड़ेंगे तो ये किसी और को वोट देंगे। इन लोगों को लाहौर के लोगों से कंपेयर ना कीजिए। तो अब कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब हो सकता है कि इस हल्के से इलेक्शन ना लड़ें और किसी को टिकट दिया जाए। अदरवाइज जो है वो, अगर शायद हकान अब्बासी अपने बच्चे को भी खड़ा कर देंगे नवाज शरीफ के सामने, तो वहाँ पर भी यहाँ की बरादरी जो है वो कुछ और कर सकती है। ये ओवरऑल सूरत हाल थी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है नवीद सत्ती के नाम से, आपको टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे हम कोशिश करेंगे कि इलेक्शन के हवाले से तमाम डिस्ट्रिक्ट की, तमाम पूरे पाकिस्तान की जो पोस्ट जो है वो देते रहें।